हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं ओन जी के यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, इस समय SSCMT का एग्जाम चल रहा है। ठीक है दोस्तों, आज हम करेंगे 12 मई थर्ड शिफ्ट 2023 के सभी प्रश्न के बारे में करेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, अटॉर्नी जनरल किस अनुच्छेद में आते हैं? तो अटॉर्नी जनरल अनुच्छेद 76 में आते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने पिछली शिफ्ट में कराया था आपको अटॉर्नी जनरल किस अनुच्छेद में आते हैं, तो अनुच्छेद 76 में आते हैं। अगर जिसने भी पिछली शिफ्ट देखी होगी तो इस क्वेश्चन को जरूर कर दिया होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है, अटॉर्नी जनरल वर्तमान में कौन है? तो के वेणुगोपाल वर्तमान में अटॉर्नी जनरल है। ठीक है दोस्तों, और अच्छा अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? तो भारत के राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, अच्छा दोस्तों, अगली स्टेप में पूछ सकता है क्वेश्चन कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किस अनुच्छेद में आते हैं? तो अनुच्छेद 148 में आते हैं। ठीक है, तो ये आपको नोट करना है, ये अगली स्टेप में पूछ सकता है। अगली स्टेप का मतलब कल को पूछ सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, मौलिक कर्तव्य किस भाग में आते हैं? तो मौलिक कर्तव्य भाग 4A में आते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना। अनुच्छेद की बात करते हैं दोस्तों, किस अनुच्छेद में आते हैं? तो अनुच्छेद 51 का ए में आते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 51 का ए आते हैं, ए में आते हैं। ठीक है, और शुरू में कितने मौलिक कर्तव्य थे? तो शुरू में 10 मौलिक कर्तव्य थे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था इसमें? तो 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। ठीक है, अच्छा 11वां मौलिक कर्तव्य कौन सा था दोस्तों? वो था 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, क्योंकि ये पूछ सकता है अगले शिफ्ट में। ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, अगर दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, कर्नाटक का लोक नृत्य पूछा गया था। ठीक है, यक्षगान के बारे में पूछा गया था, यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? तो कर्नाटक का। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, और गुल्लू कुनीत भी कर्नाटक का ही लोक नृत्य है। ठीक है, आने वाली शिफ्टों में पूछ सकता है दोस्तों ये। अच्छा, महाराष्ट्र के लोक नृत्य के बारे में जानते हैं दोस्तों। तो महाराष्ट्र में धनगरी गाजा लोक नृत्य मनाया जाता, और एक कोली नृत्य मनाया जाता, एक है लावड़ी नृत्य। ठीक है, इसको आप इंपोर्टेंट नोट कर लेना। ठीक है, लावड़ी नृत्य, एक है दोस्तों पोपदास नृत्य, एक है तमाशा। ठीक है, तमाशे को भी आप ठीक है नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, अबोर्ड ऑफ लव पुस्तक के लेखक कौन है? तो नरेंद्र मोदी जी इस पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, जो बैंक की दर होती है उसको कौन निर्धारित करता है? तो उसको RBI निर्धारित करती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, RBI की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। भारतीय रिजर्व अधिनियम 1934 के तहत इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, अच्छा इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो मुंबई में इसका मुख्यालय है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, फ्रेंच ओपन 2022 किसने जीता है? तो 2022 भारतीय जोड़ी ठीक है सात्विक कसाई राज और चिराग शेट्टी ने जीता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, बैक्टीरिया से कौन सी बीमारी होती है? ठीक है दोस्तों, तो बैक्टीरिया से कौन सी बीमारी होती है? ठीक है दोस्तों, ऑप्शन 4 दे रखे थे, जिसमें से 3 अलग थे और एक इसमें से कोई सा एक था। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ, सारी बीमारी बता देता हूँ मैं आपको। निमोनिया होता है, ठीक है, TB होता है, और कोलेरा होता है, स्ट्रेप होता है, और थ्रोट। ठीक है, स्ट्रेप थ्रोट एक ही है ये, और फूड पॉइजनिंग होता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, हीलियम का सिंबल पूछा गया था। ठीक है, तो हीलियम का सिंबल होता है He। ठीक है दोस्तों, और इसका परमाणु क्रमांक होता है 2। ठीक है, अगली सीट में पूछ सकता है परमाणु क्रमांक। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, राजस्थान का प्राचीन मंदिर पूछा गया था। ठीक है, अब कौन सा मंदिर पूछा गया था ये तो नहीं पता चल पाया, तो मैं आपको बताता हूँ प्राचीन मंदिर कौन कौन से है। ठीक है, एक तो किराडू मंदिर है, किराडू का मंदिर है। ठीक है दोस्तों, और एक है सूर्य नारायण मंदिर रणकपुर में। ठीक है, और एक है दोस्तों मेहंदीपुर बालाजी मंदिर। ठीक है, ये सब राजस्थान के प्राचीन मंदिर हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है दोस्तों, पश्चिमी विक्षोभ कहाँ से उत्पन्न होते हैं? ये सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने आपको उसमें कराया नहीं था, इसलिए मैं इसमें करा रहा हूँ। ठीक है, तो पश्चिमी विक्षोभ जो है भूमध्य सागर से उत्पन्न होते हैं, और भारत में ये उत्तर पश्चिम से भारत में प्रवेश करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, पश्चिम बंगाल का सबसे ऊंचा पर्वत पूछा गया था। ठीक है, तो ये इसका सबसे ऊंचा पर्वत है संदकफू। ठीक है, संदकफू चोटी। ठीक है दोस्तों, पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है दोस्तों, और ये किस श्रृंखला की है? तो इस सिंगलीला पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, बौद्ध धर्म के त्रिपिटक पूछे गए थे। ठीक है, मतलब बौद्ध धर्म से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो हम त्रिपिटक के बारे में जानते हैं। बौद्ध धर्म के तीन तीन होते हैं त्रिपिटक। ठीक है, कौन कौन से होते हैं दोस्तों? तो विनय पिटक, सुत्त पिटक, और एक है अधिधम्म पिटक। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब हुआ था? तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में हुआ था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, तो 1909 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, जिसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। ठीक है, और ये लाया गया था, इसको भारत परिषद अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को हुई थी। कहाँ पर हुई थी दोस्तों? तो ढाका बांग्लादेश में हुई थी। ठीक है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुई थी भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना। ठीक है, और कब हुई थी? 30 दिसंबर 1906 को हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था,
बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है? तो बिरजू महाराज का संबंध है कथक से, ठीक है, कथक नृत्य से है, ठीक है दोस्तों। और कथक कहाँ का है ये? तो कथक उत्तर प्रदेश का, ठीक है, शास्त्रीय नृत्य है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, लोसर त्यौहार किस माह में मनाया जाता है? ठीक है दोस्तों, तो लोसर त्यौहार दिसंबर के महीने में मनाया जाता है। और कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? तो सिक्किम में मनाया जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। वीडियो को कैसी लगी, अच्छी लगी तो शेयर जरूर करना, ठीक है, और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।